नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बैकबेंचर्स 592। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था टेंसेस के बारे में कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी एक पहचान होती है जो कि ता है, ती है, ते हैं और ताहूं। ये पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। यानी कि जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं, जब भी हम कोई सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं, तो उसके अंत में क्या बोला गया है, इससे हम उस टेंस की पहचान करते हैं। जब मैं पढ़ रहा हूँ और एक मैंने बोला मैं पढ़ता हूँ, तो जो मैंने बोला कि मैं पढ़ रहा हूँ, इसके अंत में रहा आ रहा है वर्ड, मैं पढ़ रहा हूँ। और जो मैंने बोला मैं पढ़ता हूँ, तो उसमें ताहूँ आ रहा है, तो जो कि हमारे इसकी पहचान है। तो जैसे ही हम उस सेंटेंस को बोलते हैं, उसके बाद हमें पता लग जाता है कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो फिलहाल जब हम कुछ सेंटेंस बोलते हैं और उसके अंत में हिंदी के अंदर ता है, ती है, ते है, ताहूँ के वर्ड पे ये आकर कोई सेंटेंस खत्म होता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और फिर इसको बनाने का एक मेथड होता है। इसका मेथड होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बतलाया था, इंग्लिश का बेसिक फॉर्मूला होता है SVO। अच्छा, इसके अंदर वर्ब कौन सी होगी, तो इसके अंदर वर्ब का प्रयोग होता है फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। यानी कि हमें क्या करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। साथ ही इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है डू या डज, और साथ में इसके अंदर एस या ES का भी प्रयोग होता है। एस या ES का प्रयोग होता है। अब बात आई है कि ये एस या ES का प्रयोग कहाँ होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन, इनके साथ हम लोग एस या ES का प्रयोग करते हैं। इसे अच्छे से समझेंगे एक बारी फिर से। पहचान के तौर पे ता है, ती है, ते है, ताहूं। मेथड SVO के अकॉर्डिंगली इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब डू या डस का प्रयोग करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होगा और कहाँ यूज नहीं होगी, इसको हम आगे पढ़ेंगे। एस या ES का प्रयोग होता है, वर्ब के साथ एस या ES का प्रयोग होता है। यानी कि अगर ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए ईट है, ईट, तो हम वहाँ पर इसको ईट्स कर देंगे। अगर गो है तो इसको गोस कर देंगे। लेकिन कहाँ करेंगे, वो वहाँ करेंगे जहाँ पर हमें ही होगा, शी होगा, इट होगा और कोई भी सिंगुलर नाउन होगा, तभी हम इसको ईट का ईट्स कर देंगे, गो का गोस कर देंगे। ठीक है, आशा है आप इसको समझ चुके होंगे। एक बारी इसको दोबारा से हम लोग दूसरे तरीके से सीखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 3 वाक्य लिखे हैं। पहला वाक्य है मैं पढ़ रहा हूँ, दूसरा वह कल जाएगा और तीसरा मैं पढ़ता हूँ। अब हमें ये 3 टेंस ऐसे हैं, मतलब ये 3 वाक्य ऐसे हैं जो हम आमतौर पर बोलते रहते हैं। अब जब हम इनकी अंग्रेजी बनाएंगे तो ये किस टेंस के अंतर्गत आएगा, ये हमें पता होना चाहिए। और वो पता लगता है हमारे को इनकी पहचान के अंतिम शब्द से। तो यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट का जो अंतिम वर्ड है वो रहा हूँ आ रहा है, इसमें जाएगा आ रहा है और इसके अंदर पढ़ता हूँ आ रहा है, यानी ताहूँ आ रहा है। और मैंने आपको बतलाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अगर दी अंत ता है, ती है, ते है और ताहूँ से होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसका मतलब कि ये जो टेंस है, यानी ये जो वाक्य है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का
टेंस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ये इसको बनाया जाएगा, और जिसका फॉर्मूला क्या होता था, SVO, और वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या होती है, पढ़ता हूँ, यानी इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या, पढ़ने को बोलते हैं रीड या स्टडी, तो हम रीड लेके चल सकते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आई रीड, इसको हम आई रीड करके बोलेंगे, यानी कि मैं पढ़ता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ वर्ब ली है, कम, गो, ईट, प्ले, डांस, रन, जंप, बाथ। अब इन सारी वर्ब को हम अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करें तो कैसे यूज़ करेंगे, यानी कि इन वर्ब्स को लेकर के हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना है। तो मान लीजिए हम इसको अपने ऊपर ही अभी फ़िलहाल फॉलो करते हैं। तो अगर हम मान लीजिए इसको आई के साथ, यू के साथ, ही के साथ और आपका शी के साथ, केवल इन चार के साथ ही, इन चार शब्दों के साथ इन को यूज़ करेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनेगा वो हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आई लेते हैं, तो आई कम हो जाएगा। अगर हम इसको आई के साथ बोलते हैं तो आई कम हो जाएगा। आई के साथ गो बोलेंगे तो आई गो, आई ईट, आई प्ले, आई डांस, आई रन, आई जंप, आई बाथ। तो जब हम लोग आई के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये सारी फर्स्ट फॉर्म ही है, आपको पता ही होगा, ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, ये हम लोग पहले जान ही चुके हैं। तो अब ये देखिए, मैंने अगर यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यहाँ सारी लिख दी, ये सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इन्हें हमने आई, यू, ही और शी के साथ कैसे इन्हें बोलेंगे, इसका अब हम लोग अभ्यास प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमने बोला आई कम, तो आई कम यानी इसका मतलब होगा मैं आता हूँ। आई गो, मैं जाता हूँ। आई ईट, मैं खाता हूँ। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। आई डांस, मैं डांस करता हूँ या मैं नाचता हूँ। आई रन, मैं दौड़ता हूँ। आई जंप, मैं कूदता हूँ। और आई बाथ, मैं नहाता हूँ। तो ये कुछ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो हमने सब्जेक्ट के रूप में पहले आई को ले लिया, और आई के साथ इन सभी वर्ड्स को यूज़ करने के बाद, इन्हीं सभी क्रियाओं को, वर्ब को यूज़ करने के बाद इसका जो साउंड निकलेगा वो निकलेगा ता है, ती है, ते है। यानी कि आई कम, मैं आता हूँ। आई गो, मैं जाता हूँ। आई ईट, मैं खाता हूँ। आशा समझ चुके होंगे। उसके बाद अगर हम यू की बात करें तो यू के साथ कम लगाएंगे, तो यू कम, तुम आते हो। यू गो, तुम जाते हो। यू ईट, तुम खाते हो। यू प्ले, तुम खेलते हो। यू डांस, तुम डांस करते हो। यू रन, तुम दौड़ते हो। यू जंप, तुम कूदते हो। और यू बाथ, तुम नहाते हो। तो अब हम ही और शी को इन वर्ब के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कैसे प्रयोग करेंगे, इसे देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था, या आप अच्छे से जानते हैं कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन, उसके साथ हम वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर कहीं पे ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन जैसे राम, श्याम, मोहन, कपिल एटसेट्रा अगर आए, तो वहाँ पर वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो आइए, ही के साथ कम अगर हम लगाएंगे तो ही हो जाएगा ही कम्स, तो बनेंगे ही कम्स, क्योंकि वर्ब है ये, और वर्ब में हम इन के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद गो, तो ही गोज, ये हो जाएगा ही गोज। ही कम्स, ही गोज। ही ईट्स, ही प्लेज। He dances, he runs, he jumps, he baths। इसी प्रकार से अगर हम she लेकर चलेंगे तो she comes यानी कि वह आती है। she goes वह जाती है। she eats वह खाती है। she plays वह खेलती है। she dances वह डांस करती है।
शी रन्स वह दौड़ती है, शी जंप्स वह कूदती है, शी बाथ्स वह नहाती है। इसी तरीके से हम अपने लिए, यू सामने वाले के लिए, ही और शी किसी बॉय के लिए और किसी गर्ल के लिए हम इन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, इन वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम और भी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन टेंस को आसान बनाने के लिए पहले हम लोग ये बेसिक जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं, इन्हों के ऊपर ही हम जो हमारी रोज़मर्रा की जो वर्ब्स हैं उन्हें यूज़ करने से टेंसों का अभ्यास अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें एक नेगेटिव बनाते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला, हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं, मैं खेलता हूँ। तो ये आपका सिंपल हो गया बिल्कुल, जो हमने अभी तक बनाए हैं। जैसे आई प्ले, आई प्ले। इसके बाद अगर भी हम बात करें मैं नहीं खेलता या मैं खेलता नहीं हूं, अब यहां पर देखिए सेंटेंस क्या बोला है, मैं खेलता नहीं हूं। तो यहां पर जो ये नहीं आया है, इस नहीं के लिए केवल इसी टेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने भी टेंस आएंगे 12 के 12 टेंस में अगर यदि नहीं का प्रयोग किया जाएगा तो हम वहां पर नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने बोला कि आई प्ले, मैं खेलता हूं, तो आई नॉट प्ले होगा क्या? नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जब भी हम कभी नॉट का प्रयोग करेंगे तो वो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी? डू या डज। तो इस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब थी वो थी डू और डज। तो यहाँ पर क्योंकि आई है तो आई के साथ लगेगा डू, तो इसका हम बना देंगे आई डू नॉट प्ले। तो अगर जी मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं नहीं आता या मैं आता नहीं हूँ, तो आई डू नॉट कम। मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो। मैं नहीं खाता, आई डू नॉट ईट। अब मान लीजिए मैंने कहा कि भाई हाँ भाई सेब खाते हो, उसने कहा नहीं मैं सेब नहीं खाता, तो आई डू नॉट ईट एन एप्पल। आई प्ले, तो मैं खेलता हूँ, और आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता। आई डांस, तो मैं डांस करता हूँ, और आई डू नॉट डांस, मैं डांस नहीं करता। आई रन, मैं दौड़ता हूँ, आई डू नॉट रन, मैं दौड़ता नहीं हूँ। आई जंप, मैं कूदता हूँ, और आई डू नॉट जंप, मैं कूदता नहीं हूँ। इसी तरीके से यू के साथ भी हम डू का ही प्रयोग करेंगे, और ही और शी, क्योंकि ही और शी के साथ क्योंकि हमने एस या ई एस का प्रयोग किया था, तो यहाँ पर हम डज का प्रयोग करेंगे। जैसे ही डज नॉट कम, ही डज नॉट गो। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग बनाते हैं आई ही गो लेके चलते हैं, ही गोज, ही गोज यानी कि वह जाता है। अब हमने बोला वह नहीं जाता, तो हम बनाएंगे ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो गो है, गो इस ऊपर जो वाक्य है जो ही गोज है, जो ई एस लिखा, आपने यहाँ पर ई एस नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि जो डू के साथ जो ई एस है वो यही वाला ई एस है, क्योंकि एक सेंटेंस में हम एक ही बार तो ई एस लगा सकते हैं, तो इसलिए हमने ये जो ई एस यहाँ पर गो के साथ था वो डू के साथ लग करके डज बन गया है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि क्योंकि डू होता है केवल आई और यू के साथ डू लगता है, लेकिन ही के साथ क्योंकि डज लगेगा, इसलिए हम जो वर्ब में पहले जो ई एस हम लगाते थे सिंपल वाक्यों में, वो यहाँ पर केवल गो रहेगा, ई एस को हटा दिया जाएगा, ई एस हम डू के साथ डज बना देंगे उसका। तो ये मैंने आज आपको सिंपल सेंटेंस
और नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका बता दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। आज हमने एक जो नई बात सीखी वो ये है कि किसी भी टेंस के अंतर्गत अगर यदि हम नोट वाले वाक्य बनाते हैं तो उसके अंदर हेल्पिंग प्लस नोट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट लगाएंगे। यानी कि नेगेटिव के अंदर नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का प्रयोग होता है। कोई भी सेंटेंस आप बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट लगेगा। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और लगा कि हाँ इस वीडियो से हमें थोड़ा बहुत लाभ है तो इस वीडियो को ऐसे पर्सन के पास ज़रूर शेयर करिएगा जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आमतौर पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे जिन्हें ये 10th समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, उनको अगर आप ये शेयर करेंगे तो उनके लिए बहुत लाभदायक रहेगा, उन्हें बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।